नमस्ते दर्शकों। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मंजिल एक रास्ते अनेक के बारे में क्या शिक्षा दी। उसमें लिखा है, जैसे कि कहा गया है, मंजिल एक राह अनेक। गीता में दिए गए सभी मार्ग हमें अंतर आत्मा की ओर ले जाते हैं। कुछ रास्ते एक दूसरे के विपरीत प्रतीत हो सकते हैं, हालांकि यह एक वृत्त की तरह है जहां दोनों तरह की यात्रा हमें उसी मंजिल तक ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कभी अर्जुन के स्तर पर आते हैं और कभी वे परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यह समझने में कठिनाइयां पैदा करता है, खासकर प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि ये दोनों स्तर अलग अलग प्रतीत होते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को प्रकाश को समझने में इसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहले यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक तरंग है, और बाद में यह ज्ञात हुआ कि यह एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रकाश, जिसे हम हर पल देखते हैं, प्रत्यक्ष अंत विरोधियों का एक संयोजन है। जीवन भी ऐसा ही है। एक बार एक हाथी एक गांव में घुस आया और कुछ अंधे लोगों ने उसे पहचानने या समझने का प्रयास किया। उन्होंने हाथी के जिस अंग को छुआ, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाथी कैसा हो सकता है। सूंड को छूने वाले ने कहा कि हाथी एक लंबे खुरदरे आकार का है। किसी ने उसके दांत को छुआ, हाथी के किसी ने दांत को छुआ, तो उसने महसूस किया कि यह जानवर चट्टान की तरह सख्त है। जिसने पेट को छुआ, उसने कहा कि यह विशाल और कोमल है। आज दुनिया में हम जो भी मतभेद देखते हैं, उसका कारण एक वास्तविकता की अलग अलग धारणाएं हैं। वास्तव में हाथी उनमें से कोई भी नहीं है, और यह सब भी है। हमारी मनोस्थिति लोगों, चीजों और संबंधों के विषय में इन व्यक्तियों से भिन्न नहीं है, और यह आंशिक समझ में इन व्यक्तियों से भिन्न, और यह आंशिक हमें दुख की ओर ले जाती है। गीता अनिवार्य रूप से एक आंशिक समझ से पूर्ण समझ तक की यात्रा है। 80-20 के सिद्धांत की तरह इस समझ के कुछ कदम भी जीवन में आनंद ला सकते हैं। गीता इस बारे में है कि हम क्या हैं। यह सत्य को जपने जानने के अलावा सच्चा होने जैसा है, और ऐसा तब होता है जब हम वर्तमान क्षण में वास करते हैं। अर्जुन की अंतर्हित दुविधा यह है कि अगर वह राज्य के लिए अपने मित्रों, रिश्तेदारों, बुजुर्गों और गुरुजनों का वध कर देता है, तो दुनिया की नजर में उसकी छवि क्या होगी। यह बहुत तर्क संगत प्रतीत होता है। अगर किसी को गीता के अनुसार जीवन जीना है, तो उसे इस पहली बाधा को पार करना होगा। अर्जुन की असली दुविधा उसके भविष्य को लेकर है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए कि कर्म वर्तमान में होता है और कर्म फल भविष्य में प्राप्त होता है। अर्जुन की तरह हमारी प्रवृत्ति वांछित कर्म फल प्राप्त करने की होती है। कभी कभी आधुनिक जीवन हमें यह अभ्यास दिलाता है कि भविष्य के परिणामों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में भविष्य इतनी सारी संभावनाओं का मेल है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा अहंकार हमारे अतीत पर निर्भर होता है और वर्तमान पर भविष्य को
प्रक्षेपित करता है, जिसकी वजह से हम वर्तमान में जी नहीं पाते हैं। अंतरिक्ष के विषय में आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों से युक्त पूरे ब्रह्मांड की विशेषताएं परिक्रमा है। यह एक स्थिर चाक और एक घूमने वाले पहिए की तरह है। चाक कभी हिलता नहीं है और इस चाक के बिना पहिए का घूमना संभव नहीं है। हर तूफान का एक शांत केंद्र होता है, जिसके बिना कोई भी तूफान गति नहीं पकड़ सकता। तूफान के केंद्र से जितनी दूरी होगी उतनी ही अधिक अशांति होगी। हम में भी एक शांत केंद्र है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा है। और अशांत जीवन इसके चारों ओर घूमता है। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी लाइन है। मैं एक बार और पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हम में भी एक शांत केंद्र है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा है। और अशांत जीवन इसके चारों ओर घूमता है। अर्जुन की अशांति उसकी छवि को लेकर है। अर्जुन की तरह हम भी दूसरों की आंखों में देखकर अपने बारे में छवि तैयार करते हैं। इसलिए गीता कहती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अंतरात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।